कर रहे थे, आपको पुलिस से अजियत में रखा हुआ है, क्या अजियत में रखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुज़ा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। 2 दिन हो गए मैंने कोई मुस्तफ़ा आमिर केस के हवाले से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया और आप लोगों ने पूछा भी नहीं। चलें, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर ज़रा सा कुछ मैं चीज़ें नोटिस कर रहा था बेसिकली कि इस केस में आखिर हो क्या रहा है। एक तो जो साबिका मॉडल हैं नादिया हुसैन, उनके हस्बैंड को भी जो है वो अरेस्ट किया गया है, उनके भी ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात चले हैं। फिर ख़बर ये भी आई कि नादिया हुसैन साहिबा जो हैं उनको उनके बेटे के नंबर पे कॉल आई, किसी FIA के अहलकार बोल के किसी ने जो है वो कॉल की और धमकियाँ दी और मुकमुके की बात की कि 3 करोड़ 4 या 5 करोड़ इस तरीके से कुछ रकम मांगी गई, जिसके हवाले से फिर नादिया हुसैन का क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे भी और टेलीविज़न चैनल्स पे जो मतलब न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर भी बयानात आपने सुने। ठीक है, उसकी डीप में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मसला क्या है कि एक्चुअल जो है कि नदीम अहमद नामी एक सहाफ़ी थे जिनके ऊपर जो है वो अरमगान ने हमला किया। अब ये बातें सारी आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन मैं जो पॉइंट बताऊँगा आपको वो ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, तज्ज़िया, क्योंकि सहाफ़ी तो मैं हूँ नहीं, सबको पता है कि सहाफ़ी नहीं हूँ, ना मैं कोई जर्नलिस्ट किसी भी किस्म का क्या कहते हैं कोई एनालिसिस बाकायदा तौर पे जो है वो नहीं करता, लेकिन एक आम इंसान की हैसियत से मेरे बात होती है। अब आप एक बात बताइए कि अरमगान जो है वो बहादुराबाद पे जो थाना लगता है उसकी हदूद में निजी टेलीविज़न चैनल के क्या कहते हैं बाहर एक सहाफ़ी के ऊपर हमला करता है, 4 बंदों को ज़ख्मी कर देता है। उनके साथ मतलब और भी उनके कोवर्कर्स होंगे, या हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हों, माफ़ कीजिएगा। तो उन लोगों के ऊपर इसने हमला मतलब उस पर हमला किया, तो वो भी बेचारे ज़ख्मी हो गए और ये वहाँ से फ़रार हो गया। अब आप एक बात बताइए कि ये लड़का कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। खैर आगे भी इसके ऊपर भी जिक्र करूँगा, लेकिन और चीज़ है कि अरमगान के जो वालिद है कामरान कुरैशी, जो कि बहुत ही बेइंतहा क्या कहते हैं एक अजीब किस्म के जो पर्सनैलिटी सामने आई है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये शख्स पागल है या हम लोग पागल हैं, या वो उस लाइन के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने मरकूज़ करके रखी हुई है कि इतने ज़्यादा अक्लमंद बनो कि लोगों को पागल नज़र आओ, बेवकूफ़ नज़र आओ। तो शायद उस फार्मूले को ये साफ पकड़ के जो है वो चल रहे हैं और वाकई में लोग यही समझ रहे हैं कि शायद ये बेवकूफ़ आदमी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ा ये बंदा करने वाला है। ठीक है, अच्छा अब आप ये चीज़ नोटिस करें कि मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस तो एक अलग जगह पे रह गया, उसके ऊपर कुछ सामने नहीं आ रहा कि आगे अभी क्या होने वाला है। सब कुछ जो है वो समझ लें कि अभी वेटिंग लिस्ट पर लगा हुआ है, पेंडिंग में है। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि मुस्तफ़ा आमिर जो है जिसके मर्डर की बात की जा रही है, उसकी फैमिली ने अभी तक कोई वकील ही हायर नहीं किया है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार। आप लोग सोच सकते हैं ये चीज़ कि वो जिस बंदे के जिसके वालिदैन जो है वो केस कर रहे हैं, जो मर्डर जिसका हुआ है उसके वालिदैन जो हैं उन्होंने कोई केस मतलब कोई वकील ही हायर नहीं किया। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं है कि यार मैं देखें मैं अलग बात कर रहा होता हूँ, लोग मेरी बात को गलत समझ रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है इन लोगों ने मुस्तफ़ा वो जो लाश है किसी और के, मुस्तफ़ा आमिर जो है वो इन्होंने कहीं छुपा के रखा हो। ऐसा तो नहीं है कहीं हमें चंद दिन बाद नज़र आए मॉरिशियस में कहीं पर है या घर के अंदर ही नज़रबंद है। ठीक है, वॉट एवर, लेकिन ये तशवीश का बायस है कि आपने वकील हायर क्यों नहीं किया। खैर, जबकि अरमगान जो है उसके घर वालों ने 2 जो है वो वकला हायर किए हैं, बाप ने अलग और वालदा ने अलग। ठीक है, और दोनों बड़े पाए के वकील हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं। अब आपको और चीज़ मैं सुनाता हूँ यहाँ पर कि जिसकी वजह से जो है वो दिमाग घूमने लग जाता है। यार आप एक बात बताइए कि 2019 से बकौल इन लोगों के कि उसके पास सिगरेट तक पीने के पैसे नहीं होते थे। 2019 से 2024 के एंड तक यानी 2025 तक 6 साल के अंदर अरबोपति बन गया। अरबपति भी नहीं, अरबोपति बन गया वो।
कैसे बन के यार इतना कौन सा मतलब कौन सी ड्रग है? ज़ाहिर है कि कुछ इनके पास जब सिगरेट पीने के पैसे नहीं थे तो कहीं से तो वो पैसे वैसे अरेंज किए होंगे ना, इन्होंने कोई डीलिंग वीलिंग भी की है कहीं से। हो सकता है एज एन एम्प्लॉय कहीं पे काम किया हो कि भाई मैं आपके चरसे हैं, आपके जो नशे हैं वो आगे बेचूँगा, ठीक है, और उससे जो पैसे आते रहे फिर उन्होंने खुद खरीदना शुरू कर दी। पैसा आया कहाँ से? जो 1 ग्राम जो है कमबख्त मारी, वो वीट की 1 ग्राम 19 से 20 हज़ार, 12 हज़ार से भी कह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन 12 हज़ार से 20 हज़ार तक, मैक्सिमम 20 हज़ार तक उसका 1 ग्राम का है खाली। तो वो कहाँ से उसने अरेंज किया होगा यार ये? कैन यू इमेजिन कि किस तरीके से ये सब मामला चले हैं। इसका जो फादर है यानी कि कामरान कुरैशी, वो भी ड्रग डीलर थे। जैसे कि एक सहाफ़ी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये हमारा जो है वो साथ था काफ़ी, मैंने तौबा कर ली, चलो ठीक है, उधर से पैसा आया होगा तो फिर इसका मतलब है ये जो बात की जा रही है कि इसके पास एक क्या कहते हैं सुट्टा मारने के भी पैसे नहीं थे, ठीक है, ये बात फिर गलत है। इसका मतलब है कि ये बहुत पहले से कर रहे थे। इन्होंने अपने बच्चे को परवान चढ़ाया इसीलिए कि बेटा देखो तुम्हारा बाप तो बदनाम आदमी है और तुम शराफत से काम करोगे तो तुम फंसोगे, मैं भी फंसूँगा, ठीक है। इस बंदे की दीदा दिलेरी देखें, इसने वकील को और कई लोगों को, पुलिस वालों को भी इसने धमकियाँ दी हैं। ऐसा ये मतलब ये 28 साल का तो अभी है चलो, और जब कई केसेस आ रहे हैं ये, तो उस वक्त इसकी उम्र कम थी। इसको ज़ाहिर है कि मतलब इतना नौ दौलतिया हमने बहुत देखे हैं यार, और सारे नौ दौलतिया ऐसे ही होते हैं। अगर ये वाकई में नौ दौलतिया था तो, यानी जिनके पास नई नई दौलत आती है, इतना पैसे का घमंड, इतना ताकत का घमंड। इसीलिए कहते हैं जंगली जाहिलों के जो रिश्तेदार हैं ना, उन लोगों को जो है ना वो क्या कहते हैं, इन लोगों को कोई पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए सरकारी, वरना ऐसे ही निकलते हैं। सबसे पहले तो हमारे इसके अंदर अब क्या होना चाहिए, कानून जो है ना पाकिस्तान का, इसमें पार्लियामेंट में ये बात उठाई जाए कि वीआईपी कल्चर ख़त्म करें सबसे पहले। फिर मैं बिलफर्ज मैं एमएनए हूँ, एमपीए हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, सदर हूँ, ठीक है, या मैं कोई आईजी डीआईजी हूँ, या मैं आर्मी ऑफिशियल हूँ, कोई भी, तो मेरे घर वाले मेरे नाम पे भरमबाजी नहीं करेंगे। सरकार ने जो मुझे गाड़ी फराहम की है उसमें मैं ही घूमूंगा, और वो राउटर वगैरह जो भी होता है वो मैं इस्तेमाल करूँगा, मेरी फैमिली का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। मैं, मेरा भाई बहन, चाचा मामा, बच्चे बच्चियाँ, कज़न्स, भांजे भतीजे, इन लोगों को कोई अख्तियार नहीं होना चाहिए, ठीक, कि भाई आपका बंदा है सर्विंग में, जब ऑन ड्यूटी होगा तो सरकारी गाड़ी में घूमेगा, यानी कि मैं सरकारी गाड़ी में उस वक्त घूमूंगा जब ऑन ड्यूटी होऊंगा। ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ, रिक्शा, टैक्सी, ठीक है, जो और बाइकियाँ हैं, येंगो पेंगो हैं, या बसें हैं, चिंची हैं, वो इस्तेमाल करूँ। ये चीज़ होनी चाहिए। और कोई भी बंदा बाहर निकल के उस ऑफ ड्यूटी ये नहीं बोलेगा कि मैं फ़लाना हूँ। पब्लिक से कोई बदतमीज़ी नहीं, बिल्कुल ख़त्म करेंगे सारी चीज़ें यार। मेरे हिसाब से तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि जिस तरह का हमारे मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है ना, अभी वो अंडरपास वाली वीडियो भी हमने देखी, ठीक है। उससे पहले ये अरमगान के मामले में जो एक वो कोई कौन जो बलोच कोई लड़का था, उसके भी हवाले से कोई वीडियो वायरल हुई थी। मतलब यार यही चल रहा है, जिससे देखो गाड़ी के पीछे उसने 4 वो गार्ड्स बैठाए हुए, और वो गार्ड्स जो है वो बदमाशी करके किसी को भी कुछ भी कर दें। यार ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आई थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और इसमें यकीनन अगर वो चाहेंगे तो ये ज़रूर मुमकिन होगा। और हमारी जो आर्मी हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो इसके ऊपर जो है वो अगर कुछ उनका बनता है तो वो कुछ इसमें प्लीज़ ये एज ए सजेशन या एज अ रिक्वेस्ट जो है वो इस चीज़ को ज़रूर लीजिए सर, ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी हो सकती है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। कीप वॉचिंग गुस्सा माइंस 2। कोई भी कमेंट हो, आपकी राय हो, वो नीचे आगा ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।